तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज के इस क्लास में हम बात करेंगे AWS के सर्विसेज के बारे में। जो AWS क्या क्लाउड के ही सर्विसेज जो है सभी के अंदर सेम ही होती हैं। तो हम आज के इस क्लास में वही बात करेंगे, जो हमारे क्लाउड के प्राइमरी जो सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होती हैं। तो अगर हम आपने हमारे पहले के क्लास को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ICNT ज्ञान पे विजिट करके हमारे AWS प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अब बता दूं, जो AWS या किसी भी जो आपके क्लाउड प्रोवाइडर हैं उनके अंदर जो प्राइमरी जो सर्विसेज होती हैं, 3 सर्विसेज होती हैं, जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये 3 जो है देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सर्विसेज क्या होता है। क्लाउड जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो cloud services provide resources, tools and services to businesses over the internet। तो क्लाउड क्या प्रोवाइड करता है आपको? रिसोर्सेस, यानी कंप्यूट रिसोर्स हो गया, नेटवर्क रिसोर्स हो गया या स्टोरेज रिसोर्स हो गए। तो ये सभी जो है रिसोर्सेस हैं और टूल्स हैं जो कि आपको क्लाउड की जो सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करता है। आपके बिजनेसेस के अकॉर्डिंग आपको जिस रिसोर्स की नीड है, आप उस रिसोर्स को इंटरनेट के ऊपर हम उनके जो क्लाउड प्रोवाइडर्स के जो पर्टिकुलर पोर्टल्स होंगे वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो एलिमिनेटिंग द नीड्स फॉर कॉम्प्लेक्स ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे क्या होता है, हमारे ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के टाइम पे हमें जो पूरा इंफ्रा रेडी करना पड़ता था, सर्वर परचेस करना, उसको मैनेज करना, सभी उसके 24/7 उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, सभी जो कॉस्ट होते थे वो सभी जो है आपको इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे ऑन प्रीमिसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अंडरस्टैंडिंग दिस सर्विसेज कैन हेल्प आइडेंटिफाई द राइट फिट फॉर योर नीड। तो इन सर्विसेज को समझने से आपको जो है ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस सर्विस की नीड है। आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग या आपका जो भी वर्क है उसके अंदर आप किस सर्विस को जो है एक्सेस करना चाहते हैं, आपको वो जो नीड है किस सर्विस से पूरा होगा। अगर आप सर्विसेज को समझ लेंगे तो आप वो जान जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जो हमारी सबसे पहली सर्विस होगी प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसके अंदर क्या होता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड बिजनेसेस विद इन एसेंशियल IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज जो है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये क्या करता है, जो बिजनेसेस होते हैं उनको जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपके जो वर्चुअल मशीन्स या स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये जो सभी है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब के सब जो है आपको प्रोवाइड करता है। तो इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो द क्लाउड प्रोवाइडर ऑफर्स हार्डवेयर एंड वर्चुअलाइजेशन अलोंग विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है आपका वो आपको क्या करेगा, आपको हार्डवेयर, वर्चुअलाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो पूरे होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा। यूजर क्या कर सकता है, यूजर कैन डिसाइड देयर टाइप विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच टाइप, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो अपना टास्क जो है परफॉर्म करना चाहता है या अपना एप्लीकेशन जो है मैनेज करना चाहता है। तो वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग जो है यूजर डिसाइड कर सकता है। एग्जाम्पल जो है उबंटू, फेडोरा, लाइनेक्स, मैक, विंडोज, कोई भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर डिसाइड कर सकता है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ इट। तो एप्लीकेशन को, OS को इंस्टॉल करने के साथ साथ जितने भी आपको जो भी यूजर वर्क करेगा, एप्लीकेशन को होस्ट करना हो, मैनेज करना हो, या जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जितने भी आप जो अपडेट्स होंगे उस VMs के अंदर, वो सभी के सभी किसके कंट्रोल के अंदर होंगे? जो हमारा यूजर होगा उसके कंट्रोल्स के अंदर होंगे। यूजर को ही वो सभी जो है मैनेज करना होता है। तो इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल में एक यूज केस बता देता हूँ। यू परचेस्ड, आपने एक सर्वर, वर्चुअल सर्वर परचेस्ड किया, यानी आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चूज कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर आपको कॉन्फ़िगर करने हैं, इंस्टॉल करने हैं या अपडेट करना है, वो सभी का सभी मेंटेनेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी होगी। यूजर जो है उन सभी को मैनेज करेगा, उन सभी को कंट्रोल करेगा। तो अगर हम बात करें इसको ज्यादातर कौन यूज करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को ज्यादातर जो हमारे
सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या नेटवर्क आर्किटेक्ट्स होते हैं या डेवलपर्स होते हैं जो डेवलपिंग पर्पस के लिए उनको जो है वीएम एक मशीन्स की नीड्स होती हैं, तो वो सब लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये क्या आप इन सिंपल टर्म्स में ये बात करूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपको क्या प्रोवाइड करता है, तो इट्स प्रोवाइड एक्सेस टू फंडामेंटल रिसोर्सेस सच एज फिजिकल मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स एंड वर्चुअल स्टोरेज एक्सेट्रा। जो आपके जो भी आईटी के नीड्स है वो सभी को ये पूरा करता है। ऑन पे एज यू गो प्राइसिंग, सभी में आपको जो है पे एज यू ग्रो प्राइसिंग रहेगा, यानी आप जितनी देर उनकी सर्विसेज को यूज करेंगे उतनी ही देर का जो है आपको उसका बिलिंग आएगा, उसके चार्जेस आएंगे, एक्स्ट्रा आपको चार्जेस नहीं लगते हैं। और इन सभी के अंदर आप कभी भी जो है अपना कॉन्फ़िगरेशन को अप एंड डाउन कर सकते हैं, यानी जो है स्केल या अप एंड डाउन कर सकते हैं आप अपने सर्विस को यूज कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और क्या क्या ऑफर करता है आपको, वीएम मशीन्स के साथ साथ डिस्क स्टोरेज, आईपी एड्रेसेस, लैंस एंड लोड बैलेंसिंग, जो ये सभी के सभी हैं वर्चुअल मतलब वीलैंस जो हैं, ये सभी के सभी जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है ऑफर करता है। तो अगर मैं अब बात करूं एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स के अंदर आप देखिए अमेजोन का जो है AWS Amazon EC2 आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपका वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, आपके इंस्टेंस होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जो है वर्चुअल मशीन्स जो है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर आती हैं। जीसीपी के अंदर गूगल कंप्यूट इंजन जो होता है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर आता है। तो ऐसे कुछ जो सर्विसेज है ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर आता है, जहां पर यूजर को फुल एक्सेस, आप यूजर के पास काफी कंट्रोल होता है उन सर्विसेज के ऊपर। तो यूजर है फुल कंट्रोल एंड ओवर कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। तो यूजर के ऊपर जो है फुल कंट्रोल होता है, यूजर को जो है इसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फुल एक्सेस होता है, तो उसको कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। ये तो हो गए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के बेनिफिट्स और यूजेस। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बारे में कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड होता है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउस डेवलपर टू build, deploy and manage application without worrying the underlying infrastructure। यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है इसके अंदर क्या होता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का वरी नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब तक हम हमारे को ओएस का और सभी कॉन्फ़िगरेशन का कंट्रोल जो यूजर के पास था वो यूजर के पास नहीं होता है, यूजर उन सभी को मेंटेन नहीं करता है। जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर है वही आपके जो ओएस और मिडलवेयर और रन टाइम जो होते हैं उन सभी को भी वही मैनेज करता है। आपका जो सिंपल जो काम होता है वो क्या है, जो डेवलपर्स होंगे या जो भी डेवलपर्स होंगे वो इसको एक्सेस करेंगे इस सर्विस को, और अपने जितने भी आपको उनका एप्लीकेशन जो बिल्ड करना होगा तो उसको वो जो है इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करके अपना जो एप्लीकेशन बिल्ड करना या डिप्लॉय करना, मैनेज करना, जो भी वो चाहते हैं वो यहाँ पे करेंगे। तो इट्स ऑफर्स डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट टूल्स रिक्वायर्ड टू डेवलप एप्लीकेशन। तो ये जो क्या करता है आपको डेवलपमेंट टूल्स जो है वो ऑफर करता है, ताकि जो डेवलपर्स हैं वो अपने एप्लीकेशन को प्रॉपरली डेवलप एंड मैनेज कर सके। तो इसके की फीचर्स जैसे कि मैंने बताया, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो क्या करेगा, मैनेज करेगा आपके ओएस को, मिडिलवेयर और रन टाइम को भी वही मैनेज करेगा। आपको बस सिंपली कहाँ फोकस करना है, आपको अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डाटा मैनेजमेंट के ऊपर जो है फोकस करना होता है। बाकी सभी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होगा वो आपका क्लाउड प्रोवाइडर ही हैंडल करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर यही डिफरेंस है। जो आपका आईटी के ऊपर भी जो कंट्रोल्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर वो आपको यहाँ पे नहीं दे। और अगर मैं एग्जांपल्स यूज केस की अगर मैं बात करूँ कि हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को कैसे और कहाँ यूज करते हैं, तो जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के थ्रू जो है MySQL या किसी डाटाबेस के अंदर अपना कॉन्फ़िगर करेगा, और उसके अंदर अपना जो भी डाटा को है उसको रेप्लिकेट कैसे करना है, उसको सिक्योरिटी फीचर्स जो करना है वो सभी चीज जो है वो मैनेज कर सकता है, ना कि उसके हार्डवेयर या ओएस कॉन्फ़िगरेशन को वो
चेंज कर सकता है। तो डेवलपर कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द डाटाबेस विदाउट मैनेजिंग हार्डवेयर और ओएस कॉन्फ़िगरेशन। तो उसको ना ओएस कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि उस डाटाबेस के पीछे कौन सा ओएस कॉन्फ़िगर है या कितने जीबी का हार्डवेयर है या क्या है, रैम है, ये सभी कॉन्फ़िगरेशन या मैनेजमेंट जो है उसके अंडर में नहीं होता है। वो सभी उसको उसके बारे में कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर जो है यूजर का बस एक ही काम होता है, उसको इस सर्विस को एक्सेस करके अपना जो भी डिप्लॉयमेंट करना है अपने एप्लीकेशन का या वेबसाइट का, तो वो जो है वो यहाँ पे कर सकता है। तो एग्जांपल्स अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज के, तो अमेजॉन आरडीएस जो होता है, गूगल ऐप इंजन एंड हीरोकू जो है, ये सभी आपके प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंडर आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड सर्विस जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके अंदर आपको क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं? तो प्लेटफॉर्म जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, डिलीवर्स फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। दिस एप्लीकेशंस आर मैनेज एंटायरली बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है, आपके दोनों सर्विसेज जो थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इससे काफी डिफरेंट है। इसके अंदर जो है यूजर को कोई भी कॉन्फ़िगर करने का, कोई भी आप इसके अंदर चेंजेस करने का जो है कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। यूजर क्या कर सकता है, सभी का जो जो भी सभी मैनेजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशंस है, सभी के सभी आपके क्लाउड प्रोवाइडर ही आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि आपका जो एप्लीकेशन को मैनेज करना हो, आपका सॉफ्टवेयर जो है उसको भी जो आपका सर्वर, जो आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वही मैनेज करते हैं। आप बस क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सिंपली आप अपने उन सर्विसेज को जो आपने इसके अंदर चूज किया है उसको बस आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ना ही आप इसके हार्डवेयर को कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ना ही आप इसके किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट या मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने की फीचर्स के अंदर भी वही दे रखा है। नो सेटअप और मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड ऑन द यूजर एंड। यूजर को यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस या सेटअप की रिक्वायर नहीं है। जो भी मेंटेनेंस होता है वो सभी के सभी आपका क्लाउड प्रोवाइडर ही करता है। और अगर हम बात और जो भी है, द क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल इंफ्रा एप्लीकेशन मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन है और जो भी हमारे अपडेट्स हैं, वो सभी के सभी भी हमारा क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज करता है। आपको इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डन बाय द क्लाउड प्रोवाइडर ओनली। और ये क्या करेगा, इट रिमूव्स द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो आपके जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो मेंटेनेंस होते थे, वो सभी के जो कॉस्ट थी वो जो है रिमूव कर देता है। आप क्या कर सकते हैं, इस सर्विस को AWS के थ्रू एक्सेस करके आपको जो भी सर्विसेज की नीड थी वो यहाँ से एक्सेस करके उसको यूज कर सकते हैं। तो जनरली जो क्या होता है, यूज्ड बाय एंड यूजर, जो एंड यूजर जो है, इसको नॉर्मल जो यूजर्स होते हैं वो इस सर्विसेज को यूज करते हैं। अगर जैसे कि हम इसके, अगर मैं कुछ सर्विसेज के एग्जांपल बता दूं, जैसे ईमेल जो हो गया, ईमेल सर्विस जो हो गई हमारी, लाइक जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जो क्या करते हैं बिजनेसेस को उनका कस्टम ईमेल एड्रेस जो है क्रिएट करने में हेल्प करते हैं बिना कोई मेल सर्वर्स को ऐड किए, जिससे अगर हम जो भी उनके मेल्स पे नोटिफिकेशन या जो भी मैसेज करें तो उनके पास जो है उनके उसमें जाए। तो उसमें उन लोगों को करना क्या होता है, बस वो अपना सिंपली इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद वो अपने इन सर्विसेज को एक्सेस करके उसके अंदर जो डाटा है उसको बस स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। यही सब जो है उस उनके अंदर जो है खाली कंट्रोल्स होता है। वो कि वो इसके ओएस के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो इसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो इसके सॉफ्टवेयर को कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी चीज को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल्स बात करूं तो जो जीमेल हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, ड्रॉपबॉक्स के अंदर भी हम हमारे फाइल्स को सभी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सभी क्या होती है, हमारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आते हैं, जिसके अंदर यूजर को कोई भी जो है आपके इंफ्रा का कंट्रोल नहीं होगा। सभी का सभी जो मैनेजमेंट होता है, एप्लीकेशन का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के हो गए, वो सभी के सभी आपके क्लाउड प्रोवाइडर के पास होते हैं। तो ये जो होता है वर्कड ऑन शेयर्ड मॉडल्स के थ्रू जैसा वर्क करता है, यानी कि ये जो आप सॉफ्टवेयर है इसको आप मल्टीपल क्लाइंट के थ्रू यूज कर सकते हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारा
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो अगर हम तीनों सर्विसेज को अगर हम कंपेयर करें तो आपको सबसे ज्यादा जो यूजर को अगर प्रिविलेजेस मिलते हैं तो वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर देखने को मिलते हैं। सॉफ्ट और सबसे कम अगर हम बात करें तो आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आपको देखने को मिलता है। या फिर यूं कह लो कि इसके अंदर आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन ही आप इसके अंदर नहीं कर सकते, कोई प्रिविलेजेस ही नहीं है। तो ये देखिए, मैंने उन सभी सर्विसेज को डायग्राम के थ्रू यहाँ पे कंपेयर किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है ऑन प्रीमिसेस के साथ बताया। तो ये ऑन प्रीमिसेस यानी जो हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जो था पहले, जहाँ पे हमें जो हमारे सर्वर से लेके हमारे सभी चीजों को खुद को मेंटेन करना पड़ता था, ये उसका डिटेल है। तो यहाँ पर देखिए ऑन प्रीमिसेस के अंदर क्या होता था, आपको नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मिडिलवेयर, रन टाइम, डाटा, एप्लीकेशन, ये सभी के सभी को जो है आपको ही हैंडल करना पड़ता था, आपको ही मेंटेन करना पड़ता था। तो इससे जो है कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज्यादा पड़ जाती थी, कॉस्ट बहुत ज्यादा आपको लग जाते थे। और उसी के साथ अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर जो है आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो आपके नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स और वर्चुअलाइजेशन को जो है वो सब मैनेज करते हैं, वो सब आपको ये सर्विसेज इन सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। बाकी के ये जो लेयर्स हैं, ओएस, मिडिलवेयर, रन टाइम, डाटा और एप्लीकेशन, ये सभी का सभी जो कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा या इसका जो कंट्रोल होगा, वो सभी के सभी यूजर के हाथ में होगा। यूजर इस सभी को कंट्रोल कर सकेगा, मैनेज कर सकेगा, अपडेट कर सकेगा, कुछ इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर सकेगा। तो ये तो हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर क्या होता है ये देखिए। तो नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन के साथ साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर और रन टाइम भी जो है आपका क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज करता है। आप बस इसके अंदर अपने डाटा को और अपने एप्लीकेशन को ही इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। आपको जो डाटाबेस आपने जो स्टोर किया है, डाटा जो आपने स्टोर किया है उसको, और अपने एप्लीकेशन को जो आपने डिप्लॉय किया है उसको ही बस आप जो है इन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है यूजर को कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड और लास्ट सर्विस जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को। अगर हम कंपेयर करें इन सभी से, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आपके जितने भी लेयर्स होते हैं, नेटवर्क से लेके एप्लीकेशन तक, सभी के सभी जो लेयर्स होता है आपका क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज करता है। यूजर बस क्या करेगा, उन सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएगा और उसके अलावा उसके अंदर वो कुछ भी जो कॉन्फ़िगरेशन अगर करना चाहता है वो सभी प्रिविलेजेस उसके पास नहीं होते। तो उन्हीं सभी चीजों को मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर आपको हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जो है आपका प्रोवाइडर प्रोवाइड कर देगा। यूजर क्या करेगा, उसके अंदर मैनेजिंग ओएस एंड एप्लीकेशंस को जो है यूजर्स उसके अंदर मैनेज करेगा। एंड देन जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे कि मैंने बताया, इसके सभी के सभी लेयर्स जो है हार्डवेयर से लेके एप्लीकेशन तक सब का सब आपका जो क्लाउड प्रोवाइडर है वही इसको मैनेज करता है। ऑल लेयर्स फ्रॉम हार्डवेयर टू एप्लीकेशन आर फुल्ली मैनेज बाय द। तो ये तो हो गए आपके क्लाउड के सर्विसेज, जो आपके सभी क्लाउड प्रोवाइडर है उन सभी के अंदर आपको इन सर्विसेज को तो देखने को आपको मिल ही जाएंगी। ये इन्हीं सर्विस के बेसिस पे आपके जितने भी जो आप AWS सर्विसेज जो होती हैं, टूल्स या उसके रिसोर्सेस होते हैं, इन्हीं सर्विसेज के बेस्ड पे सभी होते हैं। तो आपका अमेजॉन हो गया, AWS हो गए या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सभी के अंदर ये तीन सर्विसेज तो आपको देखने को मिलती ही मिलती हैं। तो इन सर्विसेज के बाद अगर मैं आपको बताऊं, हम चलते हैं हमारे कंटेंट ओवरव्यू की तरफ। जो हमारा AWS का एसोसिएट का जो हमारा कंटेंट, कोर्स कंटेंट है, इसके अंदर हमने क्या किया अब तक कि अगर क्लासेस की अगर हम बात करें तो हमने वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को जो है पूरा क्लियर कर लिया, समझ लिया। मैंने आपको जो है क्लाउड के मॉडल्स के बारे में बताया, जिसके अंदर मैंने प्राइवेट क्लाउड व पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड के बारे में बताया। देन अभी के क्लास में हमने जो क्लाउड के सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इन सर्विसेज के बारे में भी देख लिया। और अब हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड बेसिक्स ऑफ सर्वर्स एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जो बेसिक्स होती हैं नेटवर्किंग की और सर्वर्स की, वो आपको क्या क्या आपको जो है वो सब पता होना चाहिए AWS क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट करने से पहले।
तो अगर मैं बात करूं बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग की, तो उसके अंदर जो है आपको आईपी एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस जो होता है वो क्या होता है। आईपी एड्रेस के अंदर भी आपको टू टाइप्स देखने को मिल जाते हैं, IPv4 एंड IPv6। तो IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। देन आप अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी आपको पब्लिक आईपी देखने को मिलता है। पब्लिक आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी के रेंजेस क्या होते हैं। फिर हम बात कर जो है पब्लिक आईपी के बाद जो हमारे प्राइवेट आईपी होते हैं, तो प्राइवेट आईपी के जो रेंज क्या होते हैं। हमारा नेट गेटवे क्या होता है, नेट गेटवे का आपको डिटेल मालूम होने चाहिए कि नेट गेटवे क्या होते हैं। डीएनएस जो होते हैं, डोमेन नेमिंग सिस्टम, ये क्या होते हैं। आपके ट्रांसिस्ट गेटवे जो है वो क्या होता है, ट्रांसिस्ट जो गेटवे होता है ये क्या है। उसके बाद ट्रांसिस्ट गेटवे के अलावा अगर हम बात करें तो आपको राउट टेबल के बारे में पता होना चाहिए। राउट टेबल के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो कौन सी डाटास होते हैं। तो ये जो सभी है, और आपको जो है इन सभी के अलावा आप जो CIDR आपको वैल्यू जो होती हैं, CIDR का वैल्यू मतलब CIDR जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल 192.168.1.0/24, तो ये जो /24 होता है वो आपका CIDR वैल्यू होता है। तो ये CIDR वैल्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको सबनेटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जो आपके जो नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। तो आपको जो है इन सभी टॉपिक के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। आपको इन सभी टॉपिक्स का जो है ये सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ इन सभी के अंदर आप जो, क्योंकि जो हमारी AWS की जो हम सर्विसेज जब हम स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं कि जो हमारा EC2 इंस्टेंस है उसको जब हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जब कोई एक वर्चुअल सर्वर हम क्रिएट करेंगे तो उस वर्चुअल सर्वर्स को हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, तो उसको हम हमारे आईपी एड्रेस के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। तो उसमें वो आपको पब्लिक आईपी प्रोवाइड करेगा, प्राइवेट आईपी प्रोवाइड करेगा, आपका डीएनएस जो नेम होता है वो प्रोवाइड करेगा। तो जो आप जो है उसको ब्राउजर के ऊपर अपने पब्लिक आईपी या जो आपके डीएनएस नेम के थ्रू जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने सर्विसेज को। तो इसीलिए आपको इन सभी के बारे में बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए। तो नेटवर्किंग के अंदर मैंने बात की, तो नेटवर्किंग के अंदर जो है ये इन कॉन्सेप्ट्स का आपको क्लियर होना जरूरी है। अगर हम बात करें बेसिक्स ऑफ सर्वर्स एंड सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको जो है सर्वर्स के अंदर जैसे कि आपको विंडोज जो सर्वर है, विंडोज सर्वर के बारे में कॉन्फ़िगरेशन करना, या लाइनेक्स सर्वर के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन जो करना आपको आना चाहिए। लाइनेक्स सर्वर या विंडोज सर्वर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसके मुकाबले सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो कमांड्स होते हैं, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो थोड़ी अलग होती है। तो हम जितने भी अभी इसके अंदर हम हमारे वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करेंगे, VMs क्रिएट करेंगे, वो हमारे EC2 जो बोलते हैं हम जिसको, वो हमारे वर्चुअल सर्वर्स होते हैं। तो वर्चुअल सर्वर्स यानी सर्वर का आपको नॉलेज होना चाहिए, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन आपको करना आना चाहिए। तो उसके लिए आपको विंडोज सर्वर या लाइनेक्स सर्वर का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं बोल दूं, ये सभी करना आपको आना चाहिए। लाइनेक्स के आपको कमांड्स सब पता होना चाहिए। लाइनेक्स के अंदर नेटवर्किंग ऐड करना हो या कोई सॉफ्टवेयर या पैकेजेस आप कह सकते हैं इंस्टॉल करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो इन सभी कमांड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लाइनेक्स मशीन के अंदर आईपी चेक करना हो तो कैसे करेंगे। मैं बात करूं कि हम जब हमारे लैब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर भी मैं जो है ज़्यादातर मैं जो लैब क्लासेस लूँगा हमारे लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही लूँगा, क्योंकि अगर हम बात करें सर्वर लेवल्स के ऊपर तो हम बड़े-बड़े कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस में आप कहीं भी देखेंगे तो जहाँ पर आपके सर्वर्स होंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर अगर सर्वर्स की बात करें तो वो लाइनेक्स सर्वर्स होते हैं, क्योंकि लाइनेक्स सर्वर जो है बहुत ही हाई इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो विंडोज सर्वर्स के कंपेयर में लाइनेक्स सर्वर की सिक्योरिटी बहुत हाई है। एंड सेकेंड जो होता है, लाइनेक्स के जो सोर्स कोड होते हैं वो ओपन सोर्स कोड होते हैं, यानी जो डेवलपर है, जो यूजर है, वो उसके सोर्स कोड वो अपने अकॉर्डिंगली कभी भी कस्टमाइज कर सकता है।
तो इसलिए भी ये जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको जो है इन सभी सर्वर्स का जो है नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इन सभी सर्वर ये सभी टॉपिक्स के अंदर आप क्लियर हैं, आप इन सभी टॉपिक्स को जानते हैं, तो आपको जो है हमारी लैब क्लासेस के अंदर जब हम हमारा लैब स्टार्ट करेंगे तो आपको सभी के सभी समझ में आएंगे। बट अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के अंदर किसी के अंदर भी अगर डाउट है और अभी आप इन सभी को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल ICNT ज्ञान पे विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे DSC और ADCHN जैसे कोर्स के पैकेजेस जो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से इन सभी के बारे में सीख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को भी विजिट कर सकते हैं, ICNT एकेडमी, जहाँ पे भी आपको आपके ADCHN और DSC के कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ पे हमारे कोर्सेस के अंदर एनरोल करके इन सभी के बारे में सीख सकते हैं, जहाँ पे आपको हार्डवेयर से लेके सभी के बारे में इन सभी के बारे में नेटवर्किंग के लिए आपको CCNA का पैकेज आपको देखने को मिलेगा। विंडोज सर्वर के लिए आपको MCSA का पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। लाइनेक्स सर्वर के लिए आपको रेड हैट का क्लासेस आपको रहेंगे, जिसके अंदर आपको रेड हैट के बारे में भी बेसिक टू एडवांस लेवल तक का आपको बारे में बताया गया है। तो जो है ये सभी के सभी आप वहाँ से सीख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे DSC कोर्स के अंदर, तो DSC पैकेज के अंदर आपको क्लाउड के फंडामेंटल्स भी समझाए गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है उन सभी को जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, जिसके अंदर हमने आपको बताया आप हमारे क्लाउड के जो है बेसिक सर्विसेज हैं वो क्या हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे AWS के ग्लोबल इंफ्रा के बारे में, यानी जो भी हमारा इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं या जो भी हम सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो वो सर्विस हमें एक्सेस कहाँ से हो रहा है उसके बारे में हम समझेंगे, जो कि हमारे रीजन्स होते हैं, एबिलिटी जोन्स होता है, एज लोकेशंस होता है, लोकल जोन्स होता है। तो इसके बारे में है जो हम अगले क्लास में समझेंगे कि ये सभी जो है वो ये सभी के लोकल जोन्स यानी क्या, रीजन्स यानी क्या, इन सभी का हेल्प से हमें क्या फायदा मिलता है, ये सभी का यूज करने का बेनिफिट क्या है, इन सभी के फीचर्स क्या हैं। तो वो सभी हम जो है हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।